Good evening. Ma'am, good evening. Good evening, beta. Good evening, ma'am. Good evening, beta. My voice is clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is showing unstable internet. Just 1 minute. Let me open sheet. Good evening. Good evening, beta. Okay, I'm sharing sheet with you. Just to let me know, is it clear to you or not? Okay. Screen is clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑलराइट, देखो एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब को खुद को और सेंटेंस को, प्रेपोजिशन को, कंजक्शन को, ये 8th क्लास में हायर नेक्स्ट ईयर करेंगे, ठीक है? अभी नहीं, क्योंकि पहले एक बार एडवर्ब का बेस क्लियर करना जरूरी है, ठीक है? यू शुड नो। अब देखो, पता है क्या होता है आपकी क्लासेस में ना, जैसे 6th 7th 8th, इसके अकॉर्डिंग आपको है ना, अब अगर आप एडवर्ब को समझो कैसे वेरिएशन होती है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इसको ये करता है, लेकिन ये प्रेपोजिशन को भी करता है, कंजक्शन को भी करता है और सेंटेंस को भी करता है। तो ये क्या करते हैं, ये वाले 3 पार्ट्स आपको अभी पढ़ा दिए, ये वाले 3 पार्ट्स आपको पता ही नहीं होते, फिर आप जब नेक्स्ट क्लास में इसको स्टडी करते हैं ना, तो आपको कंफ्यूजन हो जाती है, हमने तो पहले ये पढ़ाया था। ये देखो, इट्स अ गुड थिंग कि आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, पहले थोड़ा सा बेस, फिर थोड़ा सा एडवांस, इस तरीके से करते हैं, बट आई एम एडिंग ऑल दीज थिंग्स तो आपकी पता रहे, ठीक है? अभी हम ये करेंगे नहीं, क्योंकि पहले ये करना जरूरी है। अगर ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, ठीक है? तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। इसलिए मैं कुछ चीजें हैं जो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, लेकिन उसको कुछ चीजें मैं जो नहीं करवाती, क्योंकि उसके लिए पहले बेस क्लियर करना जरूरी है, ठीक है? तो प्रेपोजिशन, कंजक्शन और सेंटेंस को भी ये क्या करता है, क्वालिफाई करता है। 1 मिनट, क्लियर? अब देखो एडवर्ब है, सबसे पहले इसकी टाइप, एडजेक्टिव को कैसे करता है? राम इज स्मार्ट, राम इज वेरी स्मार्ट, तो ये है एडजेक्टिव, ये है एडवर्ब। सबसे पहले इसको आपको क्या समझना है, ये 8 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर में मोस्टली एल वाले, मोस्टली बोला तो 90%, ठीक है? 90%, 10% दूसरे भी होते हैं, ठीक है? लेकिन ये नहीं है कि एल वाले वर्ड्स हैं तो आप हमेशा ही उसको क्या कर देंगे, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अदर पार्ट ऑफ स्पीच इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है? तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा, क्लियर? एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई चीज हुई है, कोई काम हुआ है, कहाँ हुआ है। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है? जो टाइम हमें बताएगा। ये हाउ, व्हेन, वेयर क्या है? जब आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे ना, वर्ब हुई है हाउ, कैसे? एडवर्ब ऑफ मैनर। कहाँ हुई है, वेयर, कहाँ हुई है, तो आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस पता चलेगी। एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन, ठीक है? और एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितनी हुई है, वेरी, मोस्ट, ठीक है? इन वर्ड से आपको हाउ मच पता चलेगी, हाउ ऑफन, कितनी बार होती है, रोज होती है, सुबह शाम होती है, किस तरीके से, कितनी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है? ऑलवेज, नेवर, तो ये वर्ड्स आपको हाउ ऑफन बताएंगे, हाउ ऑफन कब कब होती है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ पर्पस, फॉर व्हाट, किस चीज के लिए जो काम हुआ है, किस चीज के लिए हुआ है, पर्पस बताएगा जब आपको वर्ब। तो जब भी आप वर्ब से ये चीजों के क्वेश्चन लगा के पुट करेंगे, ये WH के क्वेश्चंस लगा के आप पुट करेंगे, यू विल कम टू नो टाइप ऑफ एडवर्ब देयर, ठीक है? इंटेरोगेशन में तो डायरेक्टली क्या होगा, इंटेरोगेशन में तो क्वेश्चन विल बी देयर, ठीक है? वो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, जब आप वर्ब से व्हाई क्वेश्चन करेंगे, व्हाई ये काम हुआ है, तो क्यों हुआ है, तो यू विल गेट एडवर्ब ऑफ रीजन।
So this funda is clear to you? Yes, ma'am. अच्छा, I used to get only one voice. ठीक है, what about others? बाकी बच्चों का क्या फंडा है? 8th क्लास में मुझे बहुत कम आवाज आती है। ये Yes, ma'am. नहीं बेटा, बी क्लियर। अगर Yes, ma'am. अगर मैं आपको Ma'am, लगता है मैं बहुत स्पीड से करवा clear देती हूँ तो यू कैन हेल्प मी, ठीक है? यू कैन स्टॉप मी देयर, देन एंड देयर। क्लियर? देखो अब अभी 8th क्लास में हो, 9th 10th में थोड़ा और एडवांस आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर बेटा? अच्छा, यू आर प्रिपेयरिंग योर Yes, नोट्स ma'am. डे बाय डे और नॉट? yes, ma'am. Yes, ma'am. वर्ब के मैं आज आधे शेयर कर चुकी हूँ, अभी थोड़े से आप और शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो ये कर लेना। और एडवर्ब के तो मैं आपको कल सुबह तक ही कर दूंगी, सभी नोट्स रेडी हैं। देखो ये आपके अच्छा नोट्स है ना, आप देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको 6th क्लास के भी भेज देती हूँ, ठीक है? रीजन बीइंग कि कुछ चीजें हैं जो उनके लेवल पे थोड़ा सा इजी करके उनके नोट्स बनाए गए हैं, फिर 7th स्टैंडर्ड के थोड़े से उसमें कुछ चीजें और ऐड करी गई हैं 8th क्लास के अकॉर्डिंग। अब जैसे आपकी 1st क्लास है, अब 6th क्लास है, 7th में आएगी, उनको तो थोड़ा सा और बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन आप इन सभी नोट्स को कंपाइल करके अपने नोट्स बनाना, ठीक है? सेकेंड थिंग, आप इनके ना जब नोट्स बनाओगे तो जैसे आपने 8th क्लास में नोट्स बनाए, फिर आप 9th क्लास में और भी चीजें स्टडी करोगे, तो 8th क्लास के बेसिस के नोट्स लेके, मतलब 8th क्लास के नोट्स लेके 9th क्लास के ज्वाइन करके आप अपने न्यू नोट्स बनाना, ठीक है? इसमें कुछ चीजें इसमें होंगी, कुछ चीजें इसमें नहीं होंगी, तो दोनों को ज्वाइन करके, दोनों को कंपाइल करके आप अपने नए नोट्स बनाना। जब ये वाले जो न्यू नोट्स है ना आपके, अब न्यू नोट्स बन गया है प्लस 10th के, जब आप बनाओगे तो फिर उसमें फिर न्यू नोट्स बनाना। क्लियर? रखना सभी को, 8th के भी रखना, 9th के भी साथ में रखना, तो आपको क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। क्लियर? पहले वाले फेक मत देना कि कोई काम के नहीं है। यू नो आई हैव माई कॉलेज की बुक्स भी अभी तक है मेरे पास अभी तक, Okay, ठीक है? इट्स बीन 10 years, okay, 10 साल पुरानी बुक्स आई एम कीपिंग विद मी। ओके, आई डोंट थ्रो बुक्स। और अगर Okay, आपको ma'am. अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना छोटी क्लासेस की बुक पढ़ने की इंग्लिश की, तो आप देखना, आपका मतलब कभी उठा के देखना, 2 दिन में आप उस बुक को खत्म कर दोगे, ठीक है? उनको भी स्टडी किया करो, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। ओके, अगर आपके घर में छोटे भाई बहन है आस पड़ोस okay. में, तो कभी कभी उनकी इंग्लिश की बुक लेके 2 दिन में खत्म कर दोगे और उनको रिटर्न कर देना, ठीक है? चलो लेट्स प्रोसीड। एडवर्ब ऑफ मैनर करते हैं। एडवर्ब शोज मोड ऑफ एक्शन, जो एक्शन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, ठीक है? कैसे हुआ है? शी स्पीक्स क्लियरली, वो बहुत क्लियरली बोलती है। इफ बिकम्स द आंसर ऑफ हाउ, अगर ये आपकी वर्ब से हाउ का आंसर पुट करती है तो वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें जर्नली स्ट्रक्चर एलवाई वाला होता है, मोस्टली वर्ड्स आपको इसमें एलवाई वाले मिलेंगे, ठीक है? जैसे बैड, बैडली। अब बैड क्या है? अब जब आपके पास अब नए वर्ड्स आते हैं ना, तो उसका हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढा करो, ठीक है? बैड वर्ड क्या है, चलो बताओ। Ma'am, बुरा. Ma'am, नहीं नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज बैड? adjective. Ma'am, adjective. एडजेक्टिव Ma'am, Ma'am, में एलवाई ऐड किया तो ये क्या बन गया? बैडली। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। Ma'am, adjective. Ma'am, adjective. एडजेक्टिव में एलवाई ऐड किया तो क्या बन गया? Ma'am, adverb. एडवर्ब बन Ma'am, गया। adverb. अगर नाउन में आप एलवाई ऐड करेंगे Ma'am, noun. तो क्या बनेगा? Ma'am, adverb बनेगा. तो एडवर्ब बनेगा। वेरी गुड। Ma'am, एडवर्ब नहीं ma'am, बनेगा, abstract noun. एडजेक्टिव बनेगा। Ma'am, adjective. एडवर्ब नहीं बनेगा। नाउन में जब आप एलवाई ऐड करेंगे तो वो एडवर्ब नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो, अगर इसमें आपको एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव में एलवाई, अगर एलवाई से रिप्लेस कर दिया जाता है, अब ये इजी है पढ़ना, ठीक है? अगर इसको एडवर्ब से रिप्लेस किया जाता है तो ही इज स्पीकिंग ऑनेस्टली, बोल रहा है कैसे? ईमानदारी से, स्पीकिंग विद ऑनेस्टी, ठीक है? तो let's take some examples. Let me show another sheet with you, just 1 minute.
यस, जैसे स्लोली, रैपिडली, क्लम्सली, ठीक है, बैडली, डेलिगेंटली, स्वीटली, वार्मली एंड सैडली, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर आपको आइडेंटिफाई करना है। शी पास्ड द एग्जाम इजीली, उसने पास किया, क्या किया, एग्जाम, उसने क्या किया, पास, एग्जाम किया। कैसे किया पास, हाउ, हाउ शी पास द एग्जाम, ठीक है, इजीली। easily. नाउ दे वॉक क्विकली टू कैच द ट्रेन। अब पुट हाउ, वॉक किया, हाउ, कैसे, हाउ वॉक किया, क्विकली, ठीक है। तो देर इज नो फिक्स रूल की, देखो एडवर्ब क्यों परेशान करता है, बिकॉज देर इज नो फिक्स प्लेस, इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है। यहाँ पे भी आ रहा है, बीच में भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, तो कहीं पे भी आ सकता है, वर्ब से पहले भी आ सकता है, एडजेक्टिव से पहले आ सकता है, ये कहीं पे भी फिट हो सकता है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा इसलिए परेशान करता है। द डिनर वेंट बैडली, गया, हाउ, हाउ वाज डिनर, बैड, बैडली, ठीक है। Yes, ma'am. डोंट आंसर क्वेश्चन, कैसे, कैसे किए, हाउ, करेक्टली, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। नाउ एडवर्ब लीवाई, जैसे एडजेक्टिव है बैड, करेक्ट, क्विकली, ऑल्दो देयर इज अ साइलेंट स्पेलिंग चेंज, ठीक है, जैसे क्विक और ली, क्विकली, तो इसको थोड़ा सा स्लाइटली बोल, ली, जैसे एलवाई तो ली, और क्विकली, ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं, थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज होती है। द बॉय हैड वर्क हार्ड, द कार ड्राइव्स, द जूली डांसेस वेल। देखो नो एडवर्ब इज यूज्ड देयर, ठीक है। द बॉय वर्कड हार्ड, उसने काम किया कैसा, हार्ड, तो जूली डांसेस वेल। नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस हमें कौन बताएगा, जब हम एडवर्ब वेयर पुट कर, सॉरी वर्ब से जब हम क्वेश्चन करेंगे, वेयर, कहाँ, ये जो काम हुआ है वो कहाँ हुआ है, दैट विल टेल अस एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ टेक सम एग्जांपल्स ओवर देयर। इसमें यूजुअली एलवाई वाले वर्ड्स नहीं आते, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेट्स, जैसे डायरेक्शंस, यस बेटा, यस, ओके। देखो डायरेक्शन जब बताता है, ठीक है, वेयर, कहाँ, न्यूयॉर्क इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ फिलिडिया, दे ट्रेवल डाउन द माउंट साइड, देखो डाउन वर्ड है यहाँ पे। अब वैसे आपको अगर इसको बोलते कि डाउन, हेयर, देयर, एनीवेयर, ठीक है, ये हमें क्या बता रहे हैं, डायरेक्शंस बता रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स क्या हैं, एडवर्ब्स हैं, ठीक है। लोकेटेड, लोकेट कहाँ है, वेयर, नॉर्थ, ठीक है। ट्रेवल्ड वेयर, डाउन, आई लुक्ड हेयर, ठीक है, देखा, वेयर, वेयर लुक्ड हेयर, लुक वेयर, देयर, ठीक है। जब भी आप इसे वेयर से रख के क्वेश्चन पुट करेंगे, यू विल कम टू नो एडवर्ब ऑफ प्लेस। Notice that here and there are often used in beginning of a sentence to exclamation. देखो ये चीजें देखो, कभी कभी हम इनको sentences में भी पहले यूज कर लेते हैं, here comes the sun, ठीक है, there is a love in the air, here you are, तो इसको हम many times adverb of place can be used as prepositions. अब adverb कभी कभी as a preposition word की तरह भी यूज हो सकता है, ठीक है। जो ये आपका एडवर्ब एज ए प्रेपोजिशन है ना, एडवर्ब एज प्रेपोजिशन और एडवर्ब विच मॉडिफाइज प्रेपोजिशन, ये दोनों चीजें अलग हैं। क्लियर? वो वर्ड जो प्रेपोजिशन की तरह ही यूज हो जाएगा, तो वो उसको एडवर्ब, प्रेपोजिशन कैसे मॉडिफाई करेगा? क्लियर? और जो प्रेपोजिशन को ऐड करेगा, मॉडिफाई करेगा, वो एडवर्ब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये खुद वर्ड ऑफ प्रेपोजिशन बन जाएगा, नॉट एडवर्ब. It won't work here as an adverb. Okay. जैसे distance बताता है, where was a, where was it Delhi? No, not a Delhi. Jane is moving far away. Jane कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है. Carly is sitting close to me. कहाँ बैठी है? Where she is close to me. ठीक है। जब देखो आपके यहाँ पे prepositions में distance, position, direction, इन वर्ड्स, जो वर्ड्स इन चीजों को बताएंगे वो क्या होंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस।
place, ठीक है, पोजीशन बता रहा है। अब पोजीशन तो आप प्रेपोजिशन में भी बताते हैं, ठीक है, ऑन, इन, ये क्या है, पोजीशंस भी बता सकते हैं। तो जैसे द ट्रेजर्स लाइज अंडरनीथ द बॉक्स, ठीक है, लाई करती है, लाइज पड़ी है, कहाँ है, वेयर। अब ये वेयर है, ये प्रेपोजिशन भी बता रहा है, एडवर्ब भी बता रहा है, ठीक है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन छोड़ दो, ठीक है, बस जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि एडवर्ब एज अ प्रेपोजिशन वर्ड्स की तरह भी यूज हो सकता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन, जब आप प्रेपोजिशन करेंगे ना, एट दैट टाइम वी विल क्लियर दिस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है कोई भी काम कितनी बार हो रहा है, डेली होता है, नेवर कभी नहीं होता, दिन में 2 बार होता है, दिन में 4 बार होता है, सुबह शाम होता है, रिपीट होता है तो कितनी बार होता है, ठीक है। हाउ ऑफन समथिंग इज डन, समथिंग अकर्स, या यूजुअली, ऑलवेज, हमेशा, नॉर्मली, आमतौर पर, ठीक है। तो जो काम हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, रिपीटिशन क्या है, ठीक है, कब कब होता है, तो वो क्या होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब इज यूजुअली लोकेटेड बिफोर द मेन वर्ब, एडवर्ब क्या करती है, मेन वर्ब से पहले प्लेस करती है। इट कैन नॉर्मली मेक द शॉर्ट, आई विल ऑलवेज लव। देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो काम हो रहा है किस टाइम पे हो रहा है, देखो ये इन वर्ड्स के लिए ना कोई फिक्स वो नहीं है, मीन टू से देयर आर सो मेनी वर्ड जो बताएंगे कि टाइम को वेरीफाई करेंगे। अगर हम टाइम सोचते हैं तो हमें लगता है कि क्लॉक टाइम है ना, एग्जैक्टली हमें क्लॉक टाइम मिल जाएगा कि 4 o'clock, 7 o'clock। अगर मैं बोलूं मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, मिड डे, फोर्टनाइट, द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, मतलब देयर आर 2 days, yesterday, tomorrow, the day before yesterday, and the day after tomorrow, ठीक है। तो द डे बिफोर यस्टरडे, दिन, एक दिन, यस्टरडे कल से पहले, मतलब परसों जो बीत गया है, और एक परसों जो आएगा, कल के बाद जो आएगा, सो 2 more words are there। तो टाइम के लिए भी वी कैन यूज सो मेनी वर्ड्स, ठीक है, विच टेल्स यू that when and where and at what time that work is done। I will see you, ठीक है, normal word। forget yesterday, today, now, अभी, last year, ठीक है, ये क्या है, टाइम बता रहे हैं इसमें। एडवर्ब ऑफ पर्पस, जब हमें when we come to know कि why this work is done, for what purpose, क्या पर्पस है इस काम को करने का, तो that time we come to know adverb of purpose। now so, hence, thus, because। अच्छा, because इसको हम एज अ कंजक्शन भी यूज करते हैं, ठीक है, आई वेंट टू स्लीप बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, ये वर्ड कंजक्शन की तरह भी यूज हो सकता है, और बिकॉज। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन वर्ड्स में, जब आप इनको एज अ कंजक्शन, प्रेपोजिशन और एडवर्ब थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो कुछ वर्ड्स मिक्स हो सकते हैं, मीन दैट कैन बी यूज्ड एज अ adverb also and that can be used as a preposition and conjunctions also। now I was sick, thus I didn't go to the work, इसलिए मैं काम पे नहीं गया। so that, because, since। अच्छा, ये अभी नहीं क्लियर हुआ तो एग्जांपल्स करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, अब पोजीशन देख लेते हैं कि एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। नॉट फिक्स्ड और सेटिंग थिंग्स, इनकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती। एज यू हैव सीन कि इट अपीयर इन डिफरेंट पोजीशन इन अ सेंटेंस, ये पोजीशन में कहीं पे भी आ सकते हैं, ठीक है। however there are some rules, although we have some rules to define it, rules will be different depending upon the whether is acting to modify an adjective। अच्छा, इसके रूल्स किस पे डिपेंड करेंगे कि जो एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को कर रहा है, एडवर्ब को कर रहा है, वर्ब को कर रहा है। अगर वो वर्ब का कर एडजेक्टिव को कर रहा है तो यहाँ होगा, वर्ब को कर रहा है तो उससे पहले होगा। अच्छा, वर्ब के लिए तो बाद में भी हो सकता है, बाद में भी कर सकता है, पहले भी कर सकता है, तो देयर इज नो फिक्स्ड रूल, इट डिपेंड अपॉन सेंटेंस ऑल्सो। वन मोर थिंग, जब आपको ये सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा ना तो वो सेंटेंस से पहले होगा, ठीक है। फॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट देयर, ठीक है। ये जो ये वर्ड्स फॉर्चुनेटली है, ये कॉमा लगा के ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस को चेंज कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ सेंटेंस है। पोजीशन कुछ इन गिवन रूल्स पे डिसाइड करती है
adverb position with adjective and other word. देखो these adverb usually placed before adjective or adverb, they just modify. अगर ये adjective और adverb को ही है तो वो mostly इनसे पहले ही यूज होते हैं, ठीक है। really tough ये adjective है। देखो we gave them a really, okay, who will read this sentence for me? Who will try to explain this? Can I? 1 minute, Rishan, can you explain this sentence? मैम मैं बताऊं? 1 minute बेटा, मुझे आपकी क्लासेस में ना बहुत कम आवाजें आती हैं, so that's why I want to know. Yes, मैम मैं बता निशान तो गायब ही हो गया। सलोनी, Yes, जी. read the sentence and explain it. कहाँ adverb है? Explain this sentence. We gave them a really tough match. The adverbs really modify the adjective tough. इसमें जो है हमें बताया गया है जो हमारा टफ वर्ड है ना वो एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, पर जो रियली था उसने उसे और वो कर दिया, मॉडिफाई कर दिया था कि मैच कैसा था, टफ तो था पर कितना टफ था, सच में बहुत ज्यादा टफ था। तो रियली ये किसको एडजेक्टिव को कर रहा है, तो एडजेक्टिव से पहले ही है, बिकॉज वी आर स्टडिंग पोजीशंस, तो एडजेक्टिव है से एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब है तो एडवर्ब से पहले यूज होगा, तो मोस्टली ये थोड़े से फिक्स रूल्स हैं, ज्यादा चेंजेस मैम एडवर्ब में टोटल कितने टाइप्स के हैं? यस बेटा, मैम ये एडवर्ब में कितने टोटल टाइप के हैं मैम, कितने हैं टोटल? देखो एडवर्ब्स तो वैसे जनरली आपकी 8th क्लास के अकॉर्डिंग 8 हैं, ठीक है। मैम जैसे हायर वैसे क्लासेस में कितने जाते जाओगे ना तो और भी आते जाएंगे। देखो वैसे तो ये 3 टाइप्स के हैं, 1 2 3 टाइप्स के हैं, लेकिन इसमें 1 में है ना 8 टाइप है, तो मोस्टली आपको 1 की टाइप्स करवाई जाती है, ठीक है। ओके मैम। जो ये पढ़ रहे हैं ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये टाइप 1 की ही है। वैसे अगर इसको कैटेगराइज करें आपके अकॉर्डिंग 1 को ही 8 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करके आपको बता दिया जाता है, लेकिन टोटल 3 पार्ट्स हैं, इसके 8 पार्ट्स हैं इस तरीके से। तो आप इसको कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 काउंट करोगे या फिर 8 प्लस ये इस तरीके से, ठीक है। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट ओके मैम। नेक्स्ट सेंटेंस, शुभम रीड नेक्स्ट सेंटेंस। मैम इसमें लिखा गया है इट वाज क्वाइट विंडी दैट नाइट, दैट वर्ब मैम दैट वर्ब क्वाइट मॉडिफाइज द एडजेक्टिव विंडी। मैम इसका मतलब है जो रात थी मैम उसमें मैम हवा चल रही थी, पर मैम जो क्वाइट वर्ड है मैम जो वो एडवर्ब है उसने मैम विंडी को मैम और मॉडिफाई कर दिया है। नाउ तरणवीर सिंह थर्ड सेंटेंस बेटा। We don't go to the movies terribly often. The adverb terribly modifies the word adverb often. मैम जो यहाँ terribly है adverb है जो often को really बता रहा है कि जो movies थी वो terribly often थी। 1 minute। ओके, एडवर्ब position, ठीक है। she laughed timidly, so it can be used at end of the sentence also, ठीक है। इसका कोई when it is definite place होता है तो it is mostly ये लास्ट में, जब डेफिनेट टाइम बताता है, फिक्स टाइम बताता है, तो मोस्टली लास्ट में यूज होता है। नाउ ऑर्डर ऑफ एडवर्ब सेज कि जब आपके पास एक सेंटेंस में कई सारे एडवर्ब्स आ जाएंगे तो हाउ यू विल ऑर्डर इट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैनर, देन प्लेस, देन फ्रीक्वेंसी, देन टाइम, देन पर्पस, तब आप उसको इस ऑर्डर में ये करेंगे। अच्छा, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव ऑल्सो, हमने ऑर्डर एडजेक्टिव में भी पढ़े थे, एडजेक्टिव के भी ऑर्डर होते हैं, शायद मैंने आपको नहीं कराए। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, मैम देखो
अच्छा अभी टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के भी ऑर्डर होते हैं। जैसे अगर शेप है, वर्ड शेप बता रहा है, कलर बता रहा है, ठीक है, साइज बता रहा है, तो इस तरीके से आप किसको पहले करेंगे। अगर मैं बोलती हूँ एक लड़की टॉल है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, और स्मार्ट है, तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स को किस तरीके से अरेंज करेंगे, वो होता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर? Yes, ma'am. अब पहले टॉल बताएंगे या ब्यूटीफुल बताएंगे या स्मार्ट बताएंगे, तो इस तरीके से आप उसके वो कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट करते हैं। नाउ सेम थिंग वी हैव ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स आल्सो, एडवर्ब्स आल्सो, कि हम एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, पर्पस, अगर ये आ जाते हैं तो हम उनको कैसे कंसीडर करेंगे। हियर वी हैव एन एग्जांपल, आई रन, रन क्या है, वर्ब है, क्विकली डाउन द रोड every morning before school because I might miss the bus। अच्छा might वर्ड क्या है, पहले ये सेंटेंस स्टडी करो। I might miss the bus, ये क्या है, I क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। ये बिकॉज क्या है, मैम माइट का मतलब इधर है ना, वो बस से शायद मिस कर देगा। हाँ ये क्या है, मॉडल है, मॉडल वर्ब है, मैम मॉडल है। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इतना क्लियर हुआ। Ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, ये ma'am. आपके क्विकली आ गया, आई रन क्विकली डाउन द रोड एवरी मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिकॉज आई माइट मिस द बस। तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम, पर्पस। अच्छा ये लर्न कर लेना, ये दिस इज पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये लर्न नहीं होगा तो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, लर्न कर लेना, या फिर मैं बोलूं इसको रट लेना, क्राइम कर लेना। ऑलराइट, देखो कुछ चीजें हैं आपको ना ओके मैम। समझने के लिए थोड़ी सी लर्न रटनी पड़ेंगी कि भाई हाँ ऑर्डर फटाफट से पता होना चाहिए, फिर प्रैक्टिस करते टाइम बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स आल्सो। शी वाज वॉकिंग, देखो इस एडवर्ब है ना, ऐसे वर्ड्स हैं लगेगा ही नहीं कि एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव वगैरह में तो हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि हाँ नाउन की क्वालिटी है या फिर उसकी जगह यूज किया गया है। एडवर्ब थोड़ा सा इजी है लेकिन बहुत स्टार्टिंग में बहुत टफ लगती है। तो जितनी आप इनके वर्ड्स को ध्यान में रखोगे ना तो उतना ही आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी एग्जाम्पल्स है ना उनको याद कर लिया करो। रैपिडली एडवर्ब है, यूजुअली एडवर्ब है, तो इस तरीके से वर्ड्स को लर्न कर लिया करो सिर्फ थोड़े से दिनों के लिए, फिर इजी हो जाएगा। शी वॉज वॉकिंग रैपिडली, वो चल रही थी जल्दी से। कैसे चल रही थी, रैपिडली। तो अगर आप इसको सिंपल वर्ड रैपिडली बोलो ना, रैपिडली बताओ क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर हो जाओगे ना कि रैपिडली नहीं पता चल रहा क्या वर्ड है, क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, कंफ्यूज हो जाओगे। सेकेंड थिंग कंफ्यूजन क्या होती है, ये एज अ कंजक्शन भी यूज करते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या था, इस सेंटेंस में अगर मैं आपको बोलूं कंजक्शन क्या करता है, इट ज्वाइन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। आई माइट मिस द बस, सेंटेंस एक है, वन, और आई रन क्विकली डाउन द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, ये दो सेंटेंस हुए ना। अब यहां देखो ये क्या है, दो सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस ये है आई क्विकली, और एक ये है, दो सेंटेंसेस है। सेंटेंसेस इन दोनों के कंप्लीट मीनिंग है, मैं बस मिस कर सकता हूं, मैं रोज सुबह स्कूल जाने से पहले जल्दी से रोड पे चला जाता हूं, ठीक है। किसने ज्वाइन किया, बिकॉज। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये क्या है, दो सेंटेंसेस को कौन ज्वाइन करता है, कंजक्शन, लेकिन बिकॉज यहाँ पे एज अ एडवर्ब यूज हुआ है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एडवर्ब कंफ्यूजिंग रह जाते हैं। देखो शी वॉज वॉकिंग रैपिडली, वो चल रही थी जल्दी से, ठीक है। द किड लव प्लेइंग टुगेदर इन द सैंडबॉक्स, प्लीज कम इनसाइड नाउ। टाइम बता रहा है काम करने का, अभी अभी आओ, ठीक है, आना है, कम नाउ। तो क्या है ये, एडवर्ब है। हिज जोक्स आर ऑलवेज वेरी, अच्छा सेंटेंस कंप्लीट मिस हो गया, ओके। यू डोंट रियली केयर डू यू, तुम्हें कोई परवाह नहीं है, केयर नहीं करते, ठीक है। डोंट रियली केयर,
डू यू, तो really क्या है, एडवर्ब है। अच्छा, लेट्स हैव सम एक्सरसाइज, आंसर्स आर ऑलरेडी मेंशन्ड देयर। बिल्कुल सच लगा दिए। अच्छा, लेट्स हैव सम दीज वर्ड्स, ठीक है। एडवर्ब लिस्ट है, ये कर लेते हैं एक्सरसाइज। वी आई विल रिमूव दोज आंसर्स फ्रॉम देयर, देन वी विल डिस्कस। देखो, एडवर्ब में मोस्टली लीवर्ड्स वाले हैं, लेकिन बट यू नीड टू बी केयरफुल कि हमेशा नहीं होते। चेक आउट दीज वर्ड्स और इनके आपको मीनिंग्स फाइंड आउट करके भी लिखने हैं क्लियरली। अच्छा, आई गिव यू सम होमवर्क ना, यू वर सपोज टू मेक सेंटेंसेस, वाज दैट इन योर क्लास? No, ma'am. ओके, Yes, ma'am. यस और नो? मैम दिए थे। हाँ, कहाँ है? यू डिड दैट और नॉट? मैम आपने वर्ड्स नहीं दिए थे। मैम आपने फास्ट वर्ड दिया था। ओके, मैं शीट शेयर कर दूंगी, यू विल गेट दोज वर्ड्स देयर, देन यू हैव टू राइट। ओके, some adverbs tell you, देखो where, कहाँ, everywhere, हर जगह, here, inside, there, underground, ठीक है, upstairs, here and there, and frequency का I will share one diagram, उससे आपको बहुत अच्छे से frequency clear हो जाएगा। frequency की ना रेशो होती है, one sort of triangle is there, ठीक है, बहुत कम और बहुत ज्यादा। often, जैसे मैं बोलूं आई ऑफन यूज टू गो टू मार्केट, मैं अधिकतर मार्केट जाती हूँ, ठीक है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हम बोलने में इसको कितना परसेंट, अगर परसेंटेज में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू। तो फ्रीक्वेंसी तो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। ऑलमोस्ट इनफ, सो, टू। अच्छा, टू वर्ड, टू है ना, टू, अगर आप किसी को बोलते हो टू, मुझे पर्पस वाला। यस बेटा, नहीं, रिपीट अगेन, मुझे नहीं समझ आया। यस, अच्छा, टू इज यूज फॉर नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वर्ड के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर आप किसी को बोलते हैं ना, यू आर टू ब्यूटिफुल, दैट मीन्स यू आर सेइंग कि तुम जरूरत से ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट है या फिर नेगेटिव वर्ड है? मैम नेगेटिव। हाँ, एडवर्ब की लैंग्वेज में वी टेक इट एज अ नेगेटिव। यू आर टू स्मार्ट, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तुम, ओवर स्मार्ट हो, दैट मीन्स यू आर ओवर स्मार्ट, ठीक है, जरूरत से ज्यादा स्मार्ट हो, तो वी यूज टू इन नेगेटिव सेंटेंस। मैम तो ये नेगेटिव में कैसे आया? देखो, अगर आप किसी को बोलते हो ना टू, इस टू का मतलब होता है भी, ठीक है, टू ब्यूटीफुल, और अगर आप इसको किसी को बोलते हो वेरी ब्यूटीफुल, कौन सा ज्यादा सही है? मैम टू ब्यूटीफुल। यू आर देखो, जर्नली हमें इसका मीनिंग नहीं पता ना, तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस वर्ड। हम वेरी वेरी पॉजिटिव में लेते हैं और टू नेगेटिव में लेते हैं। ओके, टू ब्यूटीफुल मीन्स जरूरत से ज्यादा, तुम जरूरत से ज्यादा सुंदर हो, तो एक नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट है ये, और यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट है। ओके, ओके मैम। हम जनरली बोलते हैं यार टू स्मार्ट, लेकिन हम उसको पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं क्योंकि हम उसका ग्रामेटिकली तरीके से मीनिंग नहीं पता। देखो, व्हेन वी स्पीक ना, तो जनरली हम कुछ ऐसे वर्ड्स, ग्रामर का ध्यान नहीं रखते, तो वी से समथिंग, लेकिन अगर मैंने ग्रामर पढ़ लिया और आप मुझे टू ब्यूटीफुल बोल रहे हो, तो क्या है, आई विल टेक इट एज अ नेगेटिव, हमारी तो लड़ाई हो जानी है, क्लियर। और अगर आप वेरी ब्यूटीफुल बोलोगे तो आई विल बी हैप्पी। सो ग्रामर के अकॉर्डिंग बहुत सारी, व्हेन वी स्पीक ना, स्पीकिंग पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, वी ऑलवेज डोंट फॉलो रूल्स, हम हमेशा रूल्स फॉलो नहीं करते। आपको क्या लगता है जो अमेरिकन हैं, ब्रिटिशर्स हैं, अगर उनके बच्चों ने उनकी ग्रामर नहीं पढ़ी, दे स्पीक, हाँ दे स्पीक क्या, बट दे ऑलवेज स्पीक अकॉर्डिंग टू ग्रामर?
उनकी लैंग्वेज है, मोस्टली भी ठीक No, होते हैं, ma'am. लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, वो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर सकते हैं। क्योंकि जो ग्रामर पार्ट इसलिए करवाया जाता है कि जो आपके एक सब्जेक्ट है उसको सभी के लिए रूल्स क्लियर हो जाए, तो सभी एक उसी तरीके से उसको स्टडी करेंगे। ओके Okay, ma'am. Okay, ma'am. लाइक आई वॉज इन माई 10th क्लास ना, तो मेरी किसी से लड़ाई हो गई और मैंने उसको कुछ बोला, तो वो जब हम जैसे हरियाणवी लैंग्वेज में दैट वाज अ कॉमन वर्ड, किसी को भी बोल सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसको किसी और बंदे ने एक्सप्लेन किया तो ही एक्सप्लेन इट एज अ नेगेटिव, ठीक है। तो कुछ ज्यादा क्यों बोल रहा है, और उसको उसने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि वो नेगेटिव वर्ड हो गया। तो एक वर्ड का मीनिंग वेरिएशंस हो जाती हैं कई बार। सम एडवर्ब आर यूज्ड एज इंटेंसिफाई, अच्छा इसको बाद में करेंगे। सो टाइम इज ओवर, लेस देन 1 minute इज लेफ्ट। सो इज दिस, अच्छा डू वन थिंग, आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब लर्न करनी है, टाइप्स लर्न करनी है, और इनसे रिलेटेड कुछ। Ma'am, manner. यस बेटा, ठीक है, आई विल शेयर दिस शीट विद यू, आप इसके नोट्स